द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमने आपको बताया कि हमास के जो लड़ाके उनके सामने इजरायली सेना टिक नहीं पा रही है। वो समझ नहीं पा रही कि उसके सामने अटैक कैसे हो रहा है। इस बीच कई कमांडर जो है वो अपना पद छोड़ रहे हैं। कई से जो टुकड़ियां हैं वो वापस लौट रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अटैकिंग मोड में कैसे आगे बढ़ें, किस तरीके से वो अटैक करें, कैसे चीज़ों को समझें, कैसे जानें। तो ये जो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, इन सब समस्याओं से वो पार नहीं पा रहे हैं, पार नहीं पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब उनके कमांडर भी पद से हटा दिया गया कमांडर को, और इजरायली सैनिक जो है वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाजिद खान की तरफ से एक पोस्ट एक्स पर किया गया है, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखी गई है कि इजरायली सेना की सबसे बड़ी और मजबूत सैन्य ब्रिगेड गोलानी ब्रिगेड है। ये गोलानी ब्रिगेड कमांडर इन चीफ को उनके पद से हटा दिया गया। जो गोलानी ब्रिगेड के कमांडर बनाए गए थे उनको पद से हटा दिया गया है। सुजाया में मुजाहिदीन द्वारा गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों की हत्या के बाद इजरायली सेना के कमांडर को उनके पद से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि बौखलाहट है इजराइल के अंदर। इजराइल दरअसल ये सोच रहा है, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि हर जगह से उन्हें जीत मिलनी चाहिए। वो बम बरसाकर मासूम लोगों को मारकर अपनी जीत समझ रहे हैं, जब वास्तविक लड़ाई में उनका सामना हमास के जाबाज लड़ाकों के सामने हो रहा है तो उनकी हालत पस्त होती चली जा रही है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो विलन होता है, जब विलन के कोई जो उनके शागिर्द होते हैं, उनकी सेना, उनके कुछ जवान होते हैं, जब वो किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वो उनको गोली मार देता है। तो वही हाल अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही सेना के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तो सेना को मौत के मुंह में भेज दिया है। वहाँ के जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हमास का आक्रमण किधर से हो रहा है, वो मौत के मुंह में उन्हें छोड़ रखा है। और अगर हार मिल जाती है तो कमांडर को पद से हटा दिया जाता है। तो ये कार्रवाई हो रही है। गोलानी ब्रिगेड ने गाजा संसद, सुप्रीम कोर्ट और हमास के सैन्य मुख्यालय को उड़ा दिया था। सिजया में गोलानी ब्रिगेड के 20 से अधिक सैन्य अधिकारी और कमांडर मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए, जिसके बाद ये लोग भागते हुए नजर आए हैं। सिजाइया में सबसे बुरी हार के बाद गोलानी ब्रिगेड को गाजा से इजराइल वापस बुला लिया गया है। तो आप समझिए, गोलानी ब्रिगेड वापस चली गई है, कमांडर को पद से हटा दिया गया है, बुरी तरह से हताश हो गया है ये पूरा ब्रिगेड, और अब उम्मीद की किरण कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, उम्मीद की किरण आपको नजर आएगी तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषणों में। उम्मीद की किरण आपको नजर आएगी तो बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मिता में। और यही हठधर्मिता है कि जो इजरायली सैनिकों को मौत के मुंह में झोंक रही है। लगातार उनके मौत की खबरें आ रही हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये अभी ताज़ा अपडेट कि जंग में गोलानी ब्रिगेड को भारी नुकसान, गाजा से खाली हाथ लौटी सेना। युद्ध के बीच गाजा से गोलानी ब्रिगेड को खाली हाथ लौटना पड़ा है। जंग में गोलानी ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ है। गोलानी ने जंग में अपने 40% सैनिकों और हथियारों को गंवा दिया है। आप समझिए, बड़ा अपने आप में नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा। गोलानी ब्रिगेड तबाह हो गया है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जंग में गोलानी ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ है। 40% हथियारों और सैनिकों को गंवा दिया है गोलानी ब्रिगेड ने। वापस इन लोगों को लौटना पड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? नेतन्याहू कह रहे हैं कि गाजा में सैन्य अभियान का विस्तार करेंगे, हम उसका संकल्प ले रहे हैं। नेतन्याहू ने टिप्पणी ऐसे समय की है जब इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए मिस्र एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ जारी उसके युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद इजरायली सेना आने वाले दिनों में गाजा क्षेत्र में जमीनी हमले का विस्तार करेगी। नेतन्याहू ने अपनी लिकुड पार्टी के सदस्यों को सोमवार को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध अभी खत्म होने के करीब नहीं है। उन्होंने गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में हिस्सा लेने वाले इजरायली सैनिकों से भी मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की है। नेतन्याहू ने टिप्पणी ऐसे समय में की है जब इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए मिस्र एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम रुक नहीं रहे हैं, हम लड़ाई जारी रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में इस लड़ाई का विस्तार भी करेंगे। एक लंबी लड़ाई होगी और यह खत्म होने के करीब नहीं है। तो आप समझते हैं, लंबी लड़ाई की बात जरूर इजराइल के द्वारा की जा रही है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से ये इनकी ब्रिगेड है, गोलानी ब्रिगेड, जिसके दम पर बड़ी बड़ी बातें इजराइल करता था, वो ब्रिगेड पूरी तरीके से उसके हाथ से जा रही है। किसी के रोकने से नहीं रुकेगा इजराइल। नेतन्याहू ने बताया हमास पर अटैक का प्लान।
तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं, हमास को अटैकिंग मोड में लाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब दोनों देशों ने युद्ध विराम का फैसला लिया तब लगा था कि जंग रुक सकती है, लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने पुराने तेवर में हमास के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रखी है कि अब कार्रवाई होकर रहेगी। इजराइल हमास युद्ध में अब तक हज़ारों लोग जान गंवा चुके हैं। जब दोनों देशों ने युद्ध विराम का फैसला लिया तब लगा था कि जंग रुक सकती है, लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल ने पुराने तेवर में हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। दुनिया के तमाम देश इजराइल पर युद्ध को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे हमास के खात्मे तक रुकने वाले नहीं हैं, वे रुकेंगे नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ जारी उसके युद्ध को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद इजरायली सेना आने वाले दिनों में गाजा क्षेत्र में जमीनी हमला विस्तारित करेगी। नेतन्याहू ने अपनी लिकुड पार्टी के सदस्यों को सोमवार को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध अभी खत्म होने के करीब नहीं है, यानी युद्ध अभी रुकेगा नहीं। हर जगह से नुकसान हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को, हर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता, अब देख आप अगर अपने रामायण देखी हो, सुनी हो, समझी हो, अब जानते हैं कि रावण को बार बार नुकसान हो रहा था। एक एक उसके धनुर्धर, पहले तो अक्षय कुमार का वध कर दिया था बजरंग बली ने, एक के बाद एक उसके योद्धा मारे जा रहे थे और उतनी ही तेजी के साथ रावण चिल्ला रहा था। रावण ये कह रहा था नहीं हम तो युद्ध लड़ेंगे, और अंत तक उसने युद्ध लड़ने की बात कही। अंत तक भी उसने कहा कि हम हरा देंगे, हम ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन अंत में जानते हैं आप क्या कुछ हुआ, रावण मारा गया। तो वही अहंकार की भावना जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर दिखाई दे रही। वो अहमन्यता में इतना चूर हो गए, वो उसको दिखाई ही कुछ नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा है सब उनके फेवर में है, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। युद्ध विराम नहीं होगा, युद्ध आगे ऐसे ही जारी रहेगा, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध बंद नहीं करेंगे, सब बातें बोले नहीं। उन्होंने गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में हिस्सा लेने वाले इजरायली सैनिकों से मुलाकात के बाद टिप्पणी की है। नेतन्याहू ने टिप्पणी ऐसे समय में की है जब इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए मिस्र एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम रुक नहीं रहे हैं, हम लड़ाई जारी रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई का विस्तार भी करेंगे। ये एक लंबी लड़ाई होगी और यह खत्म होने के करीब नहीं है। बता दें कि मिस्र ने इजराइल हमास जंग को संघर्ष विराम के साथ खत्म करने और चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी और कब्जाए गए वेस्ट बैंक का शासन चलाने के लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में फिलिस्तीनी सरकार गठित करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है, जो शुरुआती स्तर पर है। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी और यूरोप के एक राजनयिक ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह प्रस्ताव खाड़ी के मुल्क कतर के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे इजराइल, हमास, अमेरिका तथा यूरोपीय सरकारों के सामने रखा गया है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी और उसने 240 लोगों को बंधक भी बना लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। उसका गैलानी ब्रिगेड जो है वो धराशायी हो गया है, उसके कमांडर को पद से हटा दिया गया, उसके 40% से ज़्यादा उसको नुकसान हुआ, सेना का नुकसान हुआ है, टैंक का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो मानने को समझने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अपनी हठधर्मिता पर किस तरीके से अड़ा हुआ है इजराइल, और आने वाले समय में उसका क्या होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।